तमाम व्यूवर्स को ईद मुबारक। सबसे पहले तमाम वाले इस्लाम को ईद मुबारक। ये जैद गोली जो कि बहुत फेमस से लेकर 150 के दरमियान इन्होंने बाल फाड़े हैं इस मरतबा, कोई 160 की स्पीड से इन्होंने बाल करवाई है। मीर साहब को उठाया है मुजफ्फराबाद भाई साहब की फॉर्म इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छी है। वो गए हुए थे शायद एक महीना पहले इस टूर्नामेंट की तैयारी करना शुरू की है। इंशाल्लाह हर साल इन्होंने टूर्नामेंट करवाया और बहुत अच्छे तरीके से कराया और एंड तक लेकर गए हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अच्छा टूर्नामेंट करवाएंगे। ईद अब्बासी साहब, उनके बारे में क्या करते हैं? हार्ड बॉल की प्रैक्टिस में मसरूफ थे, हार्ड बॉल खेल रहे थे। इस दफ़ा उन्होंने कीमती वक्त निकाला है, कह रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा पिंडी टाइगर की तरफ से ओपन प्लेयर की सीट से खेलूंगा इंशाल्लाह। रहमान रहीम। मैं डिजिटल कश्मीर के साथ आदा तैयब अब्बासी आपकी खिदमत में आज ईद के हवाले से पेश हुए हैं और सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे साथ आज हैं फुरकान मीर और वासक अब्बासी साहब। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। सबसे पहले मैं फुरकान मीर साहब से पूछता हूँ, आज आप ईद को कैसे एंजॉय कर रहे हैं जी फुरकान मीर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम व्यूवर्स को ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। जी अल्हम्दुलिल्लाह से ईद बहुत अच्छी जा रही है, एंजॉय कर रहे हैं और अभी ईद की नमाज़ पढ़ी है हमने और अभी जाएंगे कुर्बानी वगैरह करेंगे। बाकी बात जो है वो बाद में करते हैं। हमारे जो दूसरे हैं मेहमान हैं, मैं उनसे भी मिलता हूँ ईद के बारे में। उनको भी ईद मुबारक हो और देखते हैं उनका ईद के हवाले से आज हमें अपनी क्या अंदाज़ गुफ्तगू दिखाते हैं जी वासक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम वाले इस्लाम को ईद मुबारक। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी है। तो अभी हम ईद पढ़ी है, इंशाल्लाह इसके बाद कुर्बानी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्लान जो होगा हमारा सबका वो देखेंगे इंशाल्लाह। ये थे वासक अब्बासी साहब और फुरकान मीर साहब मायनाज क्रिकेटर हैं। ये हमारे साथ इन्होंने आज कीमती वक्त निकाल के ओपन प्लेयर हैं। ये आज यहाँ ईदगाह में नमाज़ पढ़ के उसके बाद इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। तो इस मरतबा ईद पे टूर्नामेंट वगैरह भी हम फुरकान मीर साहब से पूछते हैं कि टूर्नामेंट के हवाले से आपका क्या प्लान है, क्या प्लानिंग है आपकी प्लेइंग 11। इस मरतबा कोई नए चेहरे हमें नज़र आएंगे, जैद गोली जो कि बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, तो उनकी स्पीड के बारे में भी इनसे पूछेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तो ईद की मसरूफियात में जो है हम लगे हुए हैं। तो बाकी देखते हैं जी, टूर्नामेंट सुना है कल है, तो इंशाल्लाह टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। हमारे जैद गोली साहब जो हैं वो भरपूर जो है तैयारी में, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जैद गोली साहब पिछले 1-2 अरसे से इन्होंने अपनी जो पेस है वो बहुत क्रिएट की है। तकरीबन 130 से लेकर 150 के दरमियान इन्होंने पेस किया है और आखिरी जो 2 मैच इन्होंने खेले हैं वो 155 प्लस किया इन्होंने। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी हमने इनको लाहौर से जो है रेस्क्यू किया था। इन्होंने वहाँ पे 1-2 बंदों के सर फाड़े हैं। इस मरतबा जो है सुना है कोई 160 की स्पीड से इन्होंने बाल करवाई है वहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल से जो है बचा-बचू के हम लेके आए हैं इनको। अच्छा, ये ये थे जी हमारे साथ नेशनल 11 मगरी के कैप्टन फुरकान मीर साहब। इन्होंने अच्छा हमें इंटरव्यू दिया। उसके बाद हम जो मायनाज बैट्समैन हैं नेशनल 11 मगरी के जनाब वासक अब्बासी साहब, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने भी इस मरतबा डेवलप प्रोग्राम ज़फ़राबाद में जारी किया है। उन्होंने भी 1-2 बैट्समैन चुन के ले आए हैं। आदिल मीर साहब हैं, उनके बारे में भी इनसे पूछते हैं। 1-2 बैट्समैन और हैं। आकब अब्बासी साहब के बारे में भी पूछते हैं। उनकी कुछ अरसा से उनकी फार्म जो थी वो थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन इस मरतबा फुल एग्रेशन में नज़र आ रहे हैं। पूछते हैं उनके बारे में भी जी वासक अब्बासी साहब से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जो इस दफ़ा हमारी एक अलहदा टीम है पिंडी टाइगर के नाम से। तो आपने ओपन प्लेयर के पे आपने आदिल मीर साहब को उठाया है मुजफ्फराबाद से। और आकिब भाई साहब की फॉर्म इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छी है। वो गए हुए थे जैद गोली के साथ, कराची भी गए हुए थे, एकेडमी में उन्होंने ज्वाइनिंग किया। जैद गोली को उन्होंने खेला है, तो इंशाल्लाह वो कम बैक करेंगे, बेहतर कम बैक करेंगे। अच्छा, आप वासक अब्बासी साहब मुझे एक बात और बताएं कि इस मरतबा जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र हैं जनाब साकिब अब्बासी साहब, ये माशाल्लाह पिछले 3-4-5 साल से बेहतरीन टूर्नामेंट का इनकाद कर रहे हैं। इस मरतबा भी यही जो है टूर्नामेंट की क़यादत करेंगे। क्या समझते हैं कि किस तरह इस दफ़ा ये टूर्नामेंट अच्छे तरीके से कर पाएंगे कि नहीं? जी इस दफ़ा इन्होंने 1 महीना पहले इस टूर्नामेंट की तैयारी करना शुरू की है। इंशाल्लाह हर साल इन्होंने टूर्नामेंट करवाया और बहुत अच्छे तरीके से कराया और एंड तक लेकर गए हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अच्छा टूर्नामेंट करवाएंगे। तो साकिब अब्बासी साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं इवेंट का, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा, बेहतर होगा। वासक साहब बहुत अच्छा। अच्छा, एक और आपके सीनियर प्लेयर हैं, काफ़ी अरसे से स्क्रीन से गायब हैं, हमीद अब्बासी साहब। उनके बारे में क्या करते हैं? इस मरतबा वो दोबारा आएंगे टीम में कि नहीं? हमीद साहब को देखेंगे इन एक्शन के इस मरतबा भी नहीं? ये हमीद साहब के बारे में आपकी क्या राय है? देखें हमीद साहब जो पिछले कुछ अरसे से गुजरां वाले चले गए थे, वो हार्ड बॉल की प्रैक्टिस में मसरूफ़ थे, हार्ड बॉल खेल रहे थे। इस दफ़ा उन्होंने कीमती वक्त निकाला है, कह रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा
पिंडी टाइगर की तरफ से ओपन प्लेयर की सीट से खेलूँगा इंशाल्लाह। हमने उनको भी पिक किया है, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। उनकी फॉर्म भी बहुत अच्छी जा रही है। एक अ- 1 करोड़ में उनको इंशाल्लाह खरीदा गया सब। अच्छा वासिक अब्बासी साहब, एक चीज़ आपसे, क्योंकि वो आपके पुराने खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, काफ़ी वन साइडेड मैच उन्होंने जितवाए, तो इस मरतबा देखें उनके आने से भी आपकी टीम थोड़ी सी जो है वो ये समझती होगी कि आपकी टीम थोड़ी सी मुश्किलात से दो चार अब नहीं रहेगी, क्योंकि पुराने प्लेयर जो होते हैं ना, वो जो है वो मैच को और प्रेशर को समझ सकते हैं। और हमीद अब्बासी साहब के आने से आपकी टीम, आप क्या समझते हैं कि आपकी टीम फाइनल तक या चैंपियन बन सकती है? जी, जी, बिल्कुल इंशाल्लाह हम अपनी टीम को इस दफ़ा चैंपियन बनाएँगे। जो हमारे लेफ्टी प्लेयर हैं साकिब अब्बासी साहब, वो थोड़े से इंजर्ड हो गए। इस वजह से हमने 20 साहब को कॉल की रात को, वो गुजरांवाले से सुबह आए, ईद भी उन्होंने हमारे साथ की है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट शाम को हम प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह काफ़ी फ़ॉर्म में हैं, तो इंशाल्लाह हम चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे इस टूर्नामेंट में। देखो जी वासिक अब्बासी साहब, एक चीज़ तो आपने क्लियर कर दी कि वो जैद गोली साहब के साथ से 155 की पेस से खेल रहे थे उनको, तो आकब अब्बासी साहब भी हैं, हमीद अब्बासी साहब भी हैं, और आपके छोटे ओपन प्लेयर दानी अब्बासी साहब वो भी हैं। यकीनन आपकी टीम इस मरतबा पिंडी टाइगर की टीम मेरे ख्याल में फेवरेट नज़र आ रही है। जी, जी, इस दफ़ा पिंडी टाइगर तकरीबन अब फ़ेवरेट ही है सबकी, तो इंशाल्लाह कमबैक करेंगे। दफ़ाई चैंपियन है मगरी, नेशनल 11 मगरी, वो भी काफ़ी अच्छी टीम है इंशाल्लाह। हम चाह रहे थे कि उनके साथ हमारा मैच हो, लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे ग्रुप में नहीं है, तो इंशाल्लाह देखते हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। अभी हम जा रहे हैं कुर्बानी करने, तो बकाया शाम को मिलते हैं सारे भाई ग्राउंड में। तो बहुत शुक्रिया, आपने आपने कीमती वक़्त हमारे लिए भी निकाला और हमने आपके लिए निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। वासिक, अब एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगा, क्योंकि फुरकान मीर साहब इस मरतबा दिफाई चैम्पियन भी हैं, और यकीनन दिफाई चैम्पियन में फ़ाइनल में सेंचुरी लगाना यह भी बहुत बड़ा कारनामा है। ये वाहिद प्लेयर हैं नेशनल 11 मगरी के जिन्होंने फ़ाइनल में सेंचुरी लगाई है। इनकी इन सेंचुरी के बारे में जो ये दिफाई चैम्पियन भी हैं, इसके बारे में आप ये मुझे बस आखिरी बात करके आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। देखिए जी, फुरकान भाई नेशनल 11 मगरी के कीमती असासा हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। इन्होंने